आज मैं आपके लिए दीपकम बुक कक्षा 6 पाठ 12 का हिंदी अनुवाद लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है आलस्यम हिम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। तो आइए शुरू करते हैं। मातः अद्य तु अवकाश दिनमस्ति। माता, आज तो छुट्टी का दिन है। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामं करिष्यामि। आज तो मैं पूरा दिन विश्राम करूंगा। अवकाशा विद्यालयस्य अस्ति। अवकाश विद्यालय का है। न तो स्वाध्यायस्य, न तो पढ़ने का। बहु आलस्यम करोषि। बहुत आलस करते हो। उत्तिष्ठ परिश्रम कुरु। उठो परिश्रम करो। अहम उत्तीर्ण भविष्यामि। मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण। क्या होगा ज्यादा मेहनत से। यह परिश्रम करोति। जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति। वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तो शत्रु इव अस्ति। आलस तो शत्रु ही है। तत् कथम माता। माँ कैसे। यदि ज्ञातुम इच्छसि। यदि जानना चाहते हो। तर्हि एताम कथाम पठ। तो यह कथा को पढ़ो। अब एक स्टोरी है जिसका हिंदी अनुवाद साथ साथ में मैंने लिखा हुआ है। एकस्मिन विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुका आसीत्। एक बड़े गांव में कोई भिखारी था। यद्यपि स उन्नत दृढ़काय च युवक आसीत्। यद्यपि वह लंबा और ताकतवर युवक था, तथापि स भिक्षाटनम करोति स्म। फिर भी वह भीख मांगता था। मार्गे यह को अपि मिलती। रास्ते में उसे कोई भी मिलता। तम सह कथयति। उसको वह कहता था। कृपया भिक्षाम यच्छतु। कृपया भिक्षा दो। दरिद्राय दानम करोतु। गरीब को दान करो। पुण्यम प्राप्नोतु। पुण्य प्राप्त होगा। इति, इस प्रकार। केचन जनाः तस्मै धनम यच्छन्ति। कुछ लोग उसको धन देते हैं। केचन च तर्जयन्ति। और कुछ डांटते हैं। एकदा तेन मार्गेण कश्चित धनिका आगच्छति। एक बार उस मार्ग से कोई अमीर आता है। स भिक्षुका मनसी एव चिंत्यति। वह भिखारी मन में ही सोचता है। अहो मम भाग्यम। अरे मेरी किस्मत। अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि इति। आज मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। इस प्रकार। भिक्षुका धनिकम वदति। भिक्षुक अमीर को बोलता है। आर्य अहम अतीव दरिद्र अस्मि। आर्य, मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया दानम करो तू। कृपया दान करो। इति, इस प्रकार। धनिका तम पृष्ठवान। धनिक उसको पूछता है। त्वम किमिच्छसि। तुम क्या चाहते हो। आर्य अहम प्रभूतम धनम इच्छामि। आर्य, मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। इति स सविनयम उक्तवान। इस प्रकार वह सविनय से बोला। तदा धनिका वदति। तब धनिक बोलता है। अहम तुभ्यम सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि। मैं तुमको 1000 रुपये देता हूँ। तुम मयम तुम तव पादौ यच्छ। तुम मुझको तुम्हारे दोनों पांव दे दो। भिक्षुका वदति। भिक्षुक बोलता है। अहम मम पादौ तुभम कथम ददामि। मैं मेरे दोनों पांव तुम्हें कैसे दे दूं। बिना पादौ कथम वा चलामि। बिना दो पांव के कैसे चलूंगा। धनिका वदति। धनिक बोलता है। अस्तु, ठीक है। तुम 5 सहस्रम रूप्यकाणि स्वीकरु। तुम 5000 रुपये ले लो। मयम तव हस्तौ यच्छ। मुझे तुम्हारे हाथ दे दो। भिक्षुका वदति। भिक्षुक बोलता है। हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षा स्वीकरोमि। दोनों हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा मांगूंगा या स्वीकार करूंगा। एवमेव धनिका सहस्राधिका रुपये का तस्य अनिकानि शरीरंगानि क्रेतुम इष्टवान। ऐसे ही अमीर 1000 से ज्यादा रुपए के द्वारा उसके अनेक शरीर के अंग खरीदने की इच्छा करता है। किंतु भिक्षुका निराकृतवान। लेकिन भिक्षुक मना कर देता है। तदा धनिका उक्तवान। तब धनिक बोला। पश्य मित्र। देखो मित्र। तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्य कानी वस्तुनि संति। तुम्हारे पास में ही 1000 से ज्यादा मूल्य की वस्तुएं हैं। तथापि किमर्थम त्वम आत्मानम दुर्बलम मन्यसे। कि तो भी किस लिए तुम अपने को दुर्बल मानते हो।
सुभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः। किस्मत से ही हम सब मानव जन्म प्राप्त करते हैं। अस्य अस्य सफलतार्थम प्रयत्नम कुरु। इसकी सफलता के लिए प्रयत्न करो। इतः गच्छ, यहाँ से जाओ। शुभम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। इति, इस प्रकार। तस्मात् दिनात् भिक्षुक, उस दिन से भीख मांगने वाला। भिक्षाटनम त्यक्त्वा, भीख मांगना छोड़कर। परिश्रमेण धनार्जनम कृत्वा, परिश्रम से धन कमाकर। सगौरवम जीवन यापनम आरब्धवान, अपने गौरव से जीवन यापन करता है। अतः एव सज्जना वदंती, इसलिए ही सज्जन कहते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। ना सत्यो उद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना वसिदति, मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके दुख नहीं प्राप्त होता है। अब आगे देखिए। आगे आपका ये जो श्लोक दिया हुआ है इसकी हिंदी में ऑलरेडी भावार्थ आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका जो भावार्थ है, आलस्यम मनुष्याणाम शरीरे स्थित महान शत्रु अस्ति। आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। यतो ही आलस्य कारणात् कार्य न सिद्धति, जबकि आलस से कार्य सिद्ध नहीं होता है। एवमेव परिश्रमेण समान बंधु अपि न अस्ति, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। यतो ही परिश्रम कृत्वा को अपि दुखम न आपनोति, परिश्रम करके कोई भी दुख नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है। एक बार इसके शब्द अर्थ भी देख लीजिए। दृढ़कायः, दृढ़ शरीर वाला। भिक्षाटनम, भीख के लिए घूमना। प्रभुतम, ढेर सारा। अतीव, बहुत सारा। मह्यम, मुझे। शरीरंगानी, शरीर के अंग। निराकृतवान, अस्वीकार किया। दुर्बलम, निर्बल। त्यक्तवा, त्याग करके। नावसिदति, दुखी नहीं होता है। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।